आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सीईओ से कहा, भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में 1 लाख से अधिक किसानों को देंगे भावांतर राशि। और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान पर जताई चिंता। कलेक्टरों को सर्वे कर किसानों को राहत देने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के उपलक्ष्य में बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के विजय चौक पर होगा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड प्रस्तुति देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का विमानन क्षेत्र सिर्फ एक दशक में ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बना है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर कल से शुरू हुए विंग्स इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि विमान निर्माण से लेकर उन्नत हवाई गतिशीलता और लीजिंग तक भारत खुद को विमानन अवसरों के देश के रूप में स्थापित कर रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। हम मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में बनाना शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने निवास पर वैश्विक और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। ये बातचीत चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2026 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा मांग आपूर्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाएगा। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के महत्वपूर्ण अवसरों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे किसानों और आमजन को बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की चौथी किश्त के रूप में प्रदेश के 1.17 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए 69.50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हुई असमय वर्षा और मावठे के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी संवेदनशीलता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति का तत्काल और सटीक आकलन किया जाए। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों को ढांढस बनाते हुए कहा कि राज्य सरकार हर संकट में किसान भाइयों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे कार्य में कोई कोताही न बरती जाए और किसानों की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। प्रधानमंत्री की सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन की प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज इस विशेष श्रृंखला में कर्नाटक के कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर एक विशेष रिपोर्ट। एनटीपीसी की कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशनों में से एक है। थर्मल पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है। प्रोजेक्ट की उपयुक्तता को देखते हुए 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में इसकी समीक्षा की गई। इसके तहत भूमि का त्वरित आवंटन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रेलवे लाइन के दोहरीकरण और पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार संबंधी प्रावधान के निर्देश दिए गए। प्रोजेक्ट में देरी न हो। प्रगति के तहत नियमित समीक्षा से इस विषय को ट्रैक पर रखने में मदद मिली और यह सुनिश्चित हुआ कि प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन की जरूरतों को पर्याप्त रूप से सहयोग मिले। यह प्रोजेक्ट 3 दिसंबर 2018 को पूरा हुआ। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते कल भोपाल में गौमाता पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया और फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया। ये फिल्म आगामी 6 फरवरी को प्रदेश भर में रिलीज होगी। पुरुष क्रिकेट में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मैच में भारत को न्यूजीलैंड से 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। विशाखापट्टनम में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 4 गेंदों में 165 रन ही बना पाई। इस हार के बावजूद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। 5वां और अंतिम मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ निवारण जन जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत कुष्ठ रोग के संबंध में आमजन को जानकारी देते हुए इसके उपचार के संबंध में जागरूकता लाई जाएगी। गुना में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में तंबाकू सेवन करने वालों के खिलाफ निरंतर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज सुबह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में फॉरेंसिक मेडिसिन और साइंस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में कल परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किए गए शिविर में 45 से अधिक विद्यार्थियों के लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। डिंडौरी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति और न्यास मंडल की संयुक्त बैठक कल संपन्न हुई। झाबुआ में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत भगोर में आयोजित शिविर में इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े शामिल हुए। शिविर में कलेक्टर नेहा मीणा भी उपस्थित रहीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।